सप्ताह में एक दिन कुछ मत करो, अपने मन को शांत होने दो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर थकता है तो आप उसे आराम दे देते हैं, लेकिन जब आपका मन थक जाता है तब आप उसे आराम देने की बजाय और ज़्यादा काम दे देते हैं। शरीर कहता है कि आज थोड़ा आराम कर लो, लेकिन मन कहता है मोबाइल देख लो, कुछ वीडियो देख लो, सोशल मीडिया देख लो, किसी से बात कर लो, भविष्य के बारे में सोच लो, पुरानी बातों को याद कर लो। और फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। मन शांत क्यों नहीं होता? शायद समस्या ये नहीं है कि आपका मन कमज़ोर है, समस्या यह है कि आपने उसे कभी छुट्टी दी ही नहीं। सप्ताह में एक दिन अपने शरीर को आराम देने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मन को भी सप्ताह में एक दिन विश्राम की ज़रूरत होती है? यहाँ विश्राम का अर्थ ये नहीं है कि उस दिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, घर छोड़ दें, काम छोड़ दें या पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहें। नहीं मित्रों, इसका अर्थ यह है कि एक दिन अपने मन पर अनावश्यक बोझ मत डालो। हर दिन हम अपने भीतर हजारों बातें भरते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, समाचार, संदेश, वीडियो, लोगों की बातें, दूसरों की जिंदगी से तुलना, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा। मन को लगातार कुछ न कुछ हर रोज दिया जाता है, लेकिन मन को खाली होने का अवसर कब दिया जाता है? और यही कारण है कि कभी कभी आप बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, फिर भी भीतर बहुत शोर होता है। आपका शरीर कुर्सी पर बैठा है, लेकिन मन 10 जगह घूम रहा है। आप कमरे में हैं, लेकिन मन कल में चला गया। आप आज में हैं, लेकिन आपका मन भविष्य की चिंता कर रहा है। और यही मानसिक थकान है। इसीलिए मित्रों, सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप अपने मन को कह सके कि आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है, आज तुम्हें कुछ साबित भी नहीं करना है, आज तुम्हें किसी से तुलना भी नहीं करनी है, आज तुम्हें हर सवाल का जवाब भी नहीं खोजना है, आज बस शांत रहना है। उस दिन थोड़ा कम बोलिए, बेवजह फ़ोन मत उठाइए, हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, हर खाली क्षण को वीडियो से मत भरिए। कुछ समय प्रकृति में बैठिए, पेड़ों को देखिए, आकाश को देखिए, अपने कमरे में शांत बैठिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों से मत लड़िए। अगर विचार आते भी हैं तो उन्हें आने दीजिए। अगर पुरानी बातें याद आती है तो उन्हें भी आने दीजिए। अगर चिंता आती है तो उसे भी आने दीजिए। आपको केवल अपने मन को जबरदस्ती शांत नहीं करना है, बस उसे देखने वाला बनना है। और प्यारे मित्रों, यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है, क्योंकि मित्रों, ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आपके भीतर कोई विचार कभी ना आए। प्रिय मित्रों, ध्यान का अर्थ यह है कि विचार तो आए, लेकिन आप उसके साथ न बहे। जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही है और आप सड़क के किनारे खड़े खड़े उन्हें देख रहे हैं। गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके पीछे भागना बंद कीजिए। इसी तरह मित्रों, विचारों को भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल और केवल विचारों के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। सप्ताह में एक दिन अगर आप ऐसा कर पाए तो धीरे धीरे आपको अपने भीतर एक अंतर दिखाई देने लगेगा। आप पाएंगे कि जो बातें कल बहुत बड़ी लग रही थी, आज वही बातें उतनी बड़ी नहीं लगती। जिस बात पर आप घंटों परेशान होते थे, उसे देखकर आप मुस्कुरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि हमारा थका हुआ मन हर छोटी सी चीज को बड़ा बना देता है। थका हुआ मन एक छोटी सी चिंता को भी पहाड़ बना सकता है। लेकिन मित्रों, शांत मन उसी परिस्थिति को देखकर कह सकता है कि ठीक है, उसे भी देख लेंगे, देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसीलिए मित्रों,
सप्ताह में एक दिन अपने मन को रीसेट करने का दिन बनाइए। हर सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल मत देखिए, कुछ गहरी सांस लीजिए। 10 से 15 मिनट शांत बैठिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। देखिए कि आपकी श्वास इस समय कैसी चल रही है। क्या आपकी श्वास गहरी है या आपकी श्वास उथली उथली है? आपकी सांस चेस्ट यानी हृदय से ऊपर ऊपर ही आती है या आपकी श्वास नाभि को छू रही है? तो उसको महसूस कीजिए और देखिए कि आपकी सांस कहाँ तक जा रही है। अगर आपकी श्वास हृदय से ही ऊपर लौट जाती है तो समझिए आप सांस लेना ही भूल चुके हैं। क्योंकि मित्रों, जब तक आपकी श्वास गहरी नहीं होती तब तक आपका मन शांत नहीं होता। सांस बाहर जाती है तो उसको भी महसूस कीजिए, क्योंकि मित्रों, जितनी ज़्यादा आप सांस छोड़ेंगे, जितनी ज़्यादा आप सांस धकेल सकते हैं, उतनी पूरी सांस धकेलिए और फिर पूरी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपकी श्वास ही आपको वह ऊर्जा दे सकती है जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मित्रों, श्वास का बदलना ही चेतना का जागृत होना है, और जब तक श्वास शून्य और छोटी होकर सिमट नहीं जाती तब तक आपके भीतर कोई बदलाव नहीं हो सकता। प्रिय मित्रों, और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सचेत होकर, जागृत होकर देखने की ज़रूरत है। फिर दिन में थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताइए। शाम को कुछ देर अकेले बैठिए और अपने आप से पूछिए, मैं पूरे सप्ताह किस बात को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान होता रहा? उत्तर तुरंत खोजने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर तुरंत मत दीजिए, बस प्रश्न को भीतर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे मन स्वयं उत्तर देगा। और रात को सोने से पहले अपने मन से एक बात कहिए कि आज जो हुआ उसे आज ही यहीं पर छोड़ता हूँ। कल की चिंता मत करिए। याद रखिए, जिंदगी में हर दिन दौड़ना जरूरी है, कभी कभी रुकना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार दौड़ता रहता है वो ये भूल चुका होता है कि उसे जाना कहाँ है। इसीलिए प्रिय मित्रों, सप्ताह में एक दिन कुछ मत करो, लेकिन आलस्य के लिए नहीं, अपने भीतर लौटने के लिए। प्रिय मित्रों, दुनिया से एक दिन के लिए नहीं, अपने मानसिक शोर से कुछ घंटों के लिए दूरी बनाइए। हो सकता है शुरुआत में आपको बेचैनी हो और मन कहेगा कुछ करो, मोबाइल उठा लो, किसी से बात कर लो, कुछ देखो, लेकिन उसी बेचैनी के बीच थोड़ी देर टिक जाए, क्योंकि मित्रों, वर्षों से भागता हुआ मन पहली बार रुकता है तो शुरुआत में शांति नहीं, बेचैनी आपको दिखाई देने लगती है। लेकिन मित्रों, थोड़ा ठहरिए, वहीं बेचैनी धीरे धीरे शांत होगी और उसके पीछे एक ऐसी शांति दिखाई देगी जिसे आप बाहर की किसी चीज से खरीद नहीं सकते। सप्ताह में एक दिन अपने मन को छुट्टी दीजिए। शायद आपको ये पता चले कि जिसे आप पूरी जिंदगी बाहर खोज रहे थे, उसका एक छोटा सा दरवाजा आपके अपने भीतर ही था। इसीलिए प्रिय मित्रों, सप्ताह में एक दिन अपने दिमाग को भी आराम दीजिए और अपने भीतर उतरिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, स्वयं से मिलिए और अपने भीतर वाले को महसूस कीजिए। प्रिय मित्रों, यकीन मानिए, अगर आप अपने जीवन में हर रोज कुछ समय निकालकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर आप ध्यान पर बैठते हैं तो यकीन मानिए आपका मन शांत रहेगा। आप उस दिन एक अलौकिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप पूरे दिन अपने भीतर खुशी को अनुभव करेंगे। आप पहले से ज़्यादा शांति अनुभव करेंगे। आपका मन शांत रहेगा और यही ध्यान एक दिन आपको अपने भीतर ले जाएगा, जहाँ वह परम सत्य, वो परमात्मा आपके भीतर है, आप उसे भी अनुभव कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, मेरा एक उद्देश्य है जिसको मैं अंतिम सांस तक पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर प्राणी सुखी रहे। प्रिय मित्रों,
जिस दिन यह ध्यान विश्व के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, उसी दिन मानव सहज ही शांत होने लगेगा, भीतर शांति को अनुभव करेगा। संत महापुरुषों ने कहा है कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हर दुख की दवा है। इसलिए मित्रों, हर रोज़ ध्यान कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रिय मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।